देखो भाई, प्रकाश का परावर्तन तुम्हारा टॉपिक है पहला साइंस में, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान दें, इसके बोलते हैं भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, किस पर? चिकने तल पर आपतित, तो वह किरण उसी तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात करेंगे? प्रकाश की। किसकी बात करेंगे? सर प्रकाश होता क्या है? सर प्रकाश होता क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, लेकिन जो हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी सहायता से हमें क्या दिखाई देती हैं? जैसे हम तुम सब दिख रहे हैं, ये किसकी देन है? प्रकाश की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आया समझ में? अब बात आती है कि प्रकाश चलता है तो चलता कैसे? प्रकाश चलता है तो चलता कैसे? प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर, दिखेगा अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। दिखेगा कैसा? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। अब बात आती है कि प्रकाश जो है जल में, प्रकाश जो है किसमें? जल में कितनी गहराई तक नीचे जा सकता है? लगभग कितना? 200 मीटर गहराई तक। कितने मीटर गहराई तक? 200 मीटर गहराई तक जल के अंदर जा सकता है। दूसरी बात समझ में आई? यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। बात समझ में आई? और प्रकाश चलता कैसा है? विद्युत चुंबकीय, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी दिखती है? अनुप्रस्थ तरंगों की तरह। यानी प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों की तरह, और चलेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह। अब बात आती है कि प्रकाश की जो चाल होती है कि निर्वात में, किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? अब बात आती है कि भैया ये तो प्रकाश हो गया। प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन, जो हमारे टॉपिक का नाम है। परावर्तन क्या है? ध्यान से सुनिए। ये मान लो कोई तल है, परावर्तक तल है, और इस पर कोई किरण आई, आने वाली किरण अब जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? और टकरा के भाई वापस हो जाएगी, तो वापस जाने वाली किरण का नाम, पहली बात तो आने वाली किरण का नाम पता हो। आने वाली किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण। कौन सी किरण? और जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। अब जिस बिंदु पर टकराए उस बिंदु को आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचे जाने वाले लंब को, आपतन बिंदु से खींचे जाने वाले लंब को क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब। क्या बोले? नॉर्मल। अब बात आती कि भाई ये तो बात समझ में आई कि आने वाली किरण का नाम आपतित किरण, टकराकर वापस से लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट कहते ना सर, ठुके कहां पे? जिस पॉइंट को ठुकते हैं उसे एक्सीडेंट पॉइंट बोलते हैं ना। यहां पर प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट।
उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये अविलंब है तो सर अविलंब की जरूरत क्या पड़ी? अविलंब की जरूरत क्या पड़ी? अविलंब की, और पहली बात ध्यान रखना, अविलंब जो आप खींचते हो ये काल्पनिक रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? काल्पनिक। सिर्फ कल्पना कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, रियल नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है बेटा, ध्यान दे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ध्यान दे, अविलंब का काम क्या है? अविलंब का काम क्या है? बेटा ध्यान दे, अविलंब का काम क्या है? अविलंब का काम होता है कि अगर आपको किसी भी एंगल का मेजरमेंट करना है, कोण का मापन करना है, तो वो हमेशा कहां से मापन होगा? अविलंब से। कहां से मापन होगा? अविलंब से। इसे बोलते हैं तल। इसे क्या बोलेंगे? किसी भी कोण का जो मापन है परावर्तन में, हम तल से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? अविलंब से। तो अविलंब का जरूरत पड़ा है कोण का मापन करने के लिए। कोण का मापन करने के लिए हमें अविलंब की जरूरत पड़ती है। अब अविलंब को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंस रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। भाई रे का मतलब किरण, रे का मतलब किरण। और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। कौन सी? रिफ्लेक्टिव रे। और इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। तो प्रकाश की जो किरण आ रही है, आने वाली किरण का नाम इंसिडेंस रे, यानी आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई उसे आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। टकराकर वापस लौटी, क्या हुआ? वापस लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। वापस लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। अब ध्यान से देखना, यहां पे बात करेंगे हम आपतन कोण की। किसकी बात करेंगे? आपतन कोण की। आपतन कोण क्या होता है? इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल, स्पेलिंग इसकी आई से शुरू होती है, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंस एंगल की डेफिनेशन क्या है? अविलंब और आपतित किरण, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। उस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। फिर बात आएगी यहाँ पे परावर्तन कोण की। किसकी बात आएगी बेटा? परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण क्या है? सर अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? सर परावर्तन कोण। सर परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब बात समझो, ये तो बात समझ में आ गई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर बात आएगी, ये तो परावर्तन की बात हो गई। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है उसे, और जिस तल पर टकराती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अविलंब की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अविलंब की जरूरत इसलिए पड़ी कोणों का मेजरमेंट करने के लिए। कोणों का मापन करना है तो सर अविलंब से करेंगे, सर हम आप तल से नहीं करेंगे, तल से किसी का मेजरमेंट नहीं होगा। अब सुनो, इसी में बात करेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो भाई परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। परावर्तन कितने नियम है? दो नियम। कितने बेटा? दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे कागज का तल, प्लेन। देखो एक ही तल पे दिख रहे हैं, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और होते हैं पर कह दो सर होने चाहिए, होने, यानी आपतित किरण
और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। बात समझ में आई? अब आगे समझो, अब आगे समझो। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? कौन सा नियम? सेकेंड लॉ। दूसरा नियम, दूसरा नियम यह है कि भैया आपतन कोण का मान, आपतन कोण का सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोई भी किरण, कोई भी किरण, कोई भी किरण अगर 30 अंश के एंगल पर आपतित हो रही है तो रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री एंगल पर ही होगी। रिफ्लेक्ट भी 30 डिग्री एंगल पर होगी। किरण है भाई, होगा नहीं सर, होगी। ठीक है, अगर 30 अंश पे आपतित है तो 30 अंश पर ही रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां पे ध्यान देना, अगर कोई किरण, अगर कोई किरण, ध्यान से देखना, अगर कोई किरण तल से, किससे? तल से 40 अंश का कोण बनाती है, 40 अंश का कोण बनाती है, तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा? कितना होगा? 50। क्यों? क्योंकि भाई अभिलंब का कितना होगा सर? 90। तो 40 अगर ये हो गया, ये कितना बचा? और आप जानते हो सर, परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई भी किरण आपतित जितने एंगल पर होगी, परावर्तित भी उतने ही एंगल पर होगी। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा बेटा, बराबर होगा तो सोचो, अगर ये 50 हुआ तो ये भी 50 ही, तो यानी हमारी जो किरण है वो 50 डिग्री एंगल पर ही परावर्तित होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? इतने डिग्री की बात समझ में आई? ये तो बात होगी तुम्हारी परावर्तन की। अब बात करेंगे सर परावर्तित किरण कौन सी थी? जो किरण टकरा के वापस आती थी, जो किरण टकरा के वापस, उसको क्या बोलते थे? परावर्तित किरण। और जो करंट आती थी उसको आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराई, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब काल्पनिक है, वास्तविक काल्पनिक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोणों को नापने के लिए। ठीक है, कोणों का मेजरमेंट करने के लिए। अगर कोई किरण तल से 40 डिग्री का एंगल बना रही है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का? 50 डिग्री का होगा। तो इतनी बात तो समझ में आई परावर्तन के बारे में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक, चलो आगे देखेंगे।